बहुत ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ मैं मौके की नज़ाकत को समझता हुआ शुरुआत करना चाहूँगा इन पंक्तियों से। ये लम्हे लम्हे की सियासत में नजर रखते हैं, हमसे दीवाने में दुनिया की खबर रखते हैं। लम्हे लम्हे की सियासत में नजर रखते हैं, हमसे दीवाने में दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम भी भटक कर रह जाए, कोई मंजिल ना सही गुजर रखते हैं। मारी डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, मारी डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। इस कदर हमसे तकाफुल भी ना बरसाए, इस कदर हमसे तकाफुल भी न बरसाए, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। ये मैं राजन लाल जी की तरफ से कह रहा था। मेरी माता जी की 130वीं वर्षगांठ है और उस दिन शुभारंभ हुआ है मुंबई में पुस्तक विमोचन का, इनकी बायोग्राफी का, और आशीर्वाद हासिल किया है। इसमें हमारे बहुत परमादरणीय भांत जी और पुजारी जी, सलोके जी का, और ये मैंने कहा था कि राजन की तरफ से कि हम भी अपनी दुआओं का असर रखते हैं। दुआओं का असर देखिए कितने रंगीन वातावरण है, कितने रंगीन लोग हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। सारे भूले पिछले सारे पुराने दोस्त इकट्ठे हुए हैं कि राजन ने उन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया है। वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड। इनके 40-45 साल, 30-35 साल हम लोग अपने देश के महान कलाकार आइकॉनिक स्टार गिनने को लेकर बगल में राकेश रोशन है, हमेशा चर्चा करते हैं। नेटफ्लिक्स पे रोशन और जिसको इस पे कंट्रीब्यूट किया, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया तो शशि रंजन। ये लोग बैठे और इनका ख्याल रखते हुए मैं कहूँगा कि अपनी दोस्ती की सीमा अगर आप 20-25 साल करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 40-50 साल आप कह रहे तो थोड़ी इमेज खराब होने की संभावना बनी रहेगी। आपसी बात है, राजन लाल एक बहुत ही जबरदस्त इंसान है, दोस्त है। इनके बारे में सबने वो बातें की है तो मैं रिपीटेटिव नहीं होना चाहूँगा, दोहराना नहीं चाहूँगा। मुझे याद आ रहा है इन्होंने जिक्र किया सुनील दत्त साहब का, जो मेरे बड़े भाई साहब थे, और मैंने उनको, मेरा सौभाग्य था कि मैंने राजन लाल जी से मिलाया था, सिर्फ से ही नहीं मिलाया था। उस वक्त शशि रंजन, हम लोग और राजन लाल, हम राजन लाल के घर पे बैठा करते थे। कुछ और घड़ियां भी हैं जैसे मुंबई में राइट्स हुए, राइट्स में और कहीं जाने का नहीं था। हम भी चंद दिले लोग थे जो आके शाम को मुंबई के दंगा पीड़ित क्षेत्रों को पार करते हुए हम लोग आते थे, राजन लाल के घर बैठते थे, विचार विमर्श करते थे। और उसके साथ ही साथ वो जो संकट की घड़ी जब दत्ता साहब में आई, और खासकर हमारा आपका हम सबों का लाडला, हालांकि आजकल लाडला कहने से मतलब बदल जाता है, लेकिन लाडला और मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मन की बात में पेटेंट राइट किसी और का है, मैं इस वक्त दिल की बात कर रहा हूँ। और दिल की बात यह है कि वो दिल से बहुत ही फिक्रमंद थे, बहुत ही कोशिशमंद थे कि कैसे इतना प्यारा इंसान, इतना अच्छा लगा। सुनील दत्त का छोटा चिराग, हम लोगों के परिवार का बच्चा संजय दत्त को कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे बाहर आए, कैसे हम लोग कुछ कर सकें। हमने, हमारा सौभाग्य था हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र के एकदम शेर कहें या फादर फिगर कहें या गॉड फादर कहें, बाला साहब ठाकरे का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद था और हमने इन लोगों को बाला साहब ठाकरे से मिलवाया था। और ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान था संजय दत्त के मामले में, उसके आने के मामले में, उसके राहत के मामले में, सहूलियतों के मामले में या बाहर निकलने के मामले में। उन्होंने हम सब ने मिलकर और खासकर उनके नेतृत्व में बहुत कुछ करने का हमको सौभाग्य मिला।
आज अगर संजय दत्त यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम लोग जिस दिन वो जेल से बाहर आए उस दिन भी हम लोग साथ जेल से बाहर निकलकर संजय दत्त हमारे घर आए थे। हमारे घर आने के बाद फिर मंदिर गए थे, सिद्धिविनायक गए, फिर हमारे घर आए। हमारे घर से मुखिया राजन लाल जी के यहाँ हैदराबाद में बहुत देर तक बैठे रहे उस दिन, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रही, मुबारकबाद देते रहे, बहुत बहुत सुख प्यार देते रहे। लेकिन बस कहानी वहीं पे थोड़ा सा कहानी टर्न आया कि उसके बाद कई बार हमने संजय दत्त को कोशिश की है, बहुत प्यार लड़का है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन कई बार हमने ढूंढने की, खासकर राजन लाल जी ने बहुत ही कोशिश की है, हमारे सामने भी कोशिश की है, हमारे जरिए भी कोशिश की है, लेकिन 10 साल का चश्मे-चराग अभी हमसे मिला है, नहीं मिला है, तो उसके ऊपर एक टाइटल लग चुका है, ढूंढते रह जाओगे, तो ढूंढते रह जाओगे नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यारा नहीं है, प्यारा नहीं है, वो अच्छा होगी, आपको परेशानियाँ होंगी, क्या मैं सकता हूँ। बहरहाल अब किताब पे आ जाऊँ, मैंने कहा ज़्यादा नहीं होगा, तो मैं किताब पे आ जाऊँ और किताब में ढूंढूंगा कि उन्होंने आत्मकथा लिखी है, वो बायोग्राफी, उसमें 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। आप में से कल कोई भी बायोग्राफी लिखना चाहे तो सामने आए तो 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, साहस, करेज, हौसला, क्या लिखना है, कहना है। दूसरी क्वालिटी होती है कि वो काबिलियत आपके अंदर, वो क्षमता होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने ग्रे साइड को भी बाहर लेकर आ सकें। ब्लैक एंड व्हाइट में जो करते हैं स्तुति गान होती है कि आपके अंदर वो ग्रे साइड है, उसको मिलाएं, ताकि नंबर 3 आपकी किताब इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशन हो, उससे खासकर यंगर जनरेशन का। देखो अच्छाइयाँ तो नहीं, लेकिन अच्छाइयों के साथ साथ बहुत सारी खामियां, कमियां या बुराइयां भी हैं जो आपको इस किताब में देखने को मिलेंगी। जिन लोगों ने मुझसे कहा है, श्री रंजन जी तो हर बहुत ही ये फैमिली फ्रेंड रहे हम लोगों की तरफ, खास हद से ज़्यादा। ये राकेश रोशन बता रहे थे, दुबई होकर आए, तो शायद हफ्ते में पढ़ा होगा इन लोगों ने, नाटक किताब पढ़ी होगी और बहुत ही तारीफ कर रहे थे साहब, बहुत रक्सी आदमी है। आई डिड इट माय वे। ये पढ़ना आसान है, कहना और करना बड़ा मुश्किल है। करना भी हो सकता है आसान हो, हमें लगता है करना आसान, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई समान दोस्त हम सबों के धर्मेंद्र जी ने हमें सिखाया था, जब स्ट्रगल करके नया नया स्टार बनने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने सिखाया था कि देखो हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का, स्त्री का हाथ होता है। यानी कोई भी सक्सेसफुल आदमी होता है, उसके पीछे किसी न किसी औरत का, अच्छी औरत का हाथ होता है। बाद में मैंने महसूस किया राजन लाल से मिलने के बाद कि किसी कामयाब इंसान के फेल या फ्लॉप होने के पीछे भी किसी न किसी औरत का हाथ आया जाता है। इनके साथ ये तो नहीं कह सकता हूँ किसी औरत का, ये तो कई औरतों के मामले में मशहूर है या बदनाम है। अब ग्रे साइड में तो बोलना पड़ेगा ना, तो मशहूर है या बदनाम। इन्होंने इन्होंने महसूस किया, उसको पेन डाउन किया, एंड ये हाईली 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 अप्रिशिएटेड। इतना ही हिम्मत, ये वन वुमन मैन एट ए टाइम, ये धर्मवीर ने मुझे सिखाया था। तो इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोई नजर आया तो हमारे तो राजन लाल, जो मल्टीटास्किंग बिलीव करने लगे और मल्टी वुमन मैन एट ए टाइम हो गए। गजब का भाई इनका माता है, गजब का कैरेक्टर है। आई डिड इट माय वे, क्या नहीं। आज मैंने तीसरे पॉइंट पे बात करूं तो तीसरा पॉइंट है कि मोटिवेशन होना चाहिए, इनकरेजिंग होना चाहिए, इंस्पिरेशनल होना चाहिए। One must learn in life always, especially younger generation, कि what to do, but साथ साथ equally important है what not to do।
आपको वो सारी बातें इसमें मिलेगी। ये राजन लाल जी आई डिड इट माय वे, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इन्होंने जर्नी को इन्होंने जिस तरह से पेन डाउन किया है, ये हमारे जिस तरह से लिखा और दिखाया गया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जिन लोगों ने सीखा व्हाट टू डू, जिन लोगों ने सीखा व्हाट नॉट टू डू, उनको वो सीख रहे हैं व्हाट नॉट टू डू, उनको याद रखना चाहिए। आई डिड इट माय वे, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। आज तक धर्म से इनकी शादी नहीं हो सकती, धर्म से। वो इसलिए जहाँ हम लोग लगता है, और शशि रंजन जी हमेशा कहते हैं कि राजन लाल की ये प्रॉब्लम नहीं रही कि किससे शादी करें, इनकी प्रॉब्लम ये रही कि किससे शादी ना करें। ये कंफ्यूजन की कहानी है, एक क्रैश की कहानी है, ये डिटर्मिनेशन की कहानी है, ये संघर्ष की कहानी है, ये सक्सेस की कहानी है, ये रिपेंटेंस की कहानी है, ये अचीवमेंट की कहानी है। एक आदमी आज राजन लाल को आपसे राजन लाल के नाम से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में कह सकते हैं कि राजन लाल क्या है, कहाँ का है, नेशनलिटी क्या है, 99% लोगों को नहीं पता, जात क्या है किसी को शायद नहीं पता, मजहब क्या है, यहाँ को मानते हैं, इजराइल को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस मजहब को मानते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता। वहाँ जरूर सबको जानते हैं और मानते हैं कि साईं बाबा को बहुत मानते हैं और साईं बाबा को बहुत ही आशीर्वाद है। ये इनके बारे में मतलब सब कोई जानता है। राजन लाल कह दिए तो कंप्लीट है, आगे पीछे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब मैं देश का एक रिकॉर्ड तैयार करता हूँ, पहला हेल्थ मिनिस्टर बना था, कैबिनेट मिनिस्टर बना था, तो हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, हिंदी के बच्चों की तरह। तो कई बार अखबार में आता था कि हेल्थ मिनिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा, कई बार नहीं आता था, शत्रुघ्न सिन्हा इनॉग्रेटेड दिस, तो किसी लोग चिढ़ते थे, अरे आपके नाम के आगे हेल्थ मिनिस्टर नहीं लिखा। तो हमारे बुजुर्गों ने समझाया बच्चों को, देखो कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं उनके बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपने शत्रुघ्न सिन्हा कह दिया, इसका मतलब शत्रुघ्न सिन्हा है। आज उससे ज्यादा मैं समझता हूँ, जानता हूँ और मानता हूँ कि राजन लाल है। राजन लाल के नाम के आगे पीछे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सबके हैं, सर्व जन प्रिय है और सर्व दल प्रिय है। पॉलिटिक्स में इनकी कोई रुचि नहीं है, बट ही इज द ग्रेट ऑब्जर्वर एंड अ ग्रेट सपोर्टर। लेकिन दूर से राजन लाल की पर्सनैलिटी के बारे में ये भी कहा सकता है कि जितने दूर वही में वो नहीं पास, बहुत करीब है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। गॉड ब्लेस राजन लाल, लॉन्ग लिव राजन लाल। परिवार के प्रति हम अपनी पूरी संवेदना, पूरा प्यार परिवार को अर्पित करते हैं और माँ को, परम आदरणीय माता जी को